हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम मदन खान और मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ ऑनलाइन जॉब फ्रॉड के बारे में, जो मेरे साथ ही हुआ। मैं ऑनलाइन वर्क सर्च कर रहा था। मैंने वर्क 2-3 जगह अप्लाई भी किया। ऑनलाइन टाइपिंग का वर्क था। हाँ, ऑनलाइन टाइपिंग का वर्क था, जो कुछ वो देंगे डॉक्यूमेंट, उनको टाइप करना है, नेम एम जो कुछ हो वो टाइप करके उनको देना है, और कुछ नहीं, इतना ही था। उनसे बात हुई, उन्होंने बोला कि जितना तुम टाइप करोगे वैसी सैलरी बनेगी। मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उन लोगों ने मुझे एक मेल पे एग्रीमेंट भेजा। एग्रीमेंट इतना लंबा था तो आप लोग को पढ़ेंगे नहीं, क्या एग्रीमेंट देखेंगे। तो उसमें भी एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा था कि आपको जितना काम दिया गया है उतना करना पड़ेगा। अगर एग्रीमेंट आप लोग मांगोगे तो मैं दिखा दूंगा, वो एग्रीमेंट मेरे ईमेल पे पड़ा होगा शायद। तो क्या हुआ, सप्ताह की सैलरी थी उसमें, हर वीक सैलरी आनी थी उसमें। तो ज्वाइनिंग हो गया मेरा। ज्वाइनिंग के अगले दिन ही मेरा पीसी ख़राब हो गया। तो मुझे उसके बारे में ध्यान भी नहीं रहा। मैं गांव निकल गया। मैंने कहा ठीक है, जब पीसी सही होगा तब स्टार्ट करेंगे। तो एक हफ्ता बाद मेरे पास फ़ोन आता है। फ़ोन उधर से था, जयपुर से। जयपुर से एक वकील साहब बोले तुम्हारा यहाँ पर कोर्ट पे केस आया है, कंपनी ने आप पे केस किया हुआ है। मैं नाम ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, वकील बोल रहा हूँ, वर्मा था कोई। ये बोल रहा हूँ मैं, और आपको कल कोर्ट आना पड़ेगा। अगर ऐसे आपको कोई बोले आपको कोर्ट आना पड़ेगा जयपुर, आप इधर रह रहे हैं यूपी में, 800 किलोमीटर का डिस्टेंस, तो आप तो घबरा ही जाएंगे। मैंने बोला कैसा केस किया, किसने केस किया, ये तो बताएंगे। तो उसने बोला आपने कोई ऑनलाइन जॉब अप्लाई किया था। मैंने कहा हाँ अप्लाई किया था, टाइपिंग का याद किया, मैंने किया था। मैंने कहा उसने क्या केस किया। बोला आपने एग्रीमेंट उनके साथ किया था, वो एग्रीमेंट आपने तोड़ा है। मैंने कहा क्या एग्रीमेंट किया था तोड़ा के, वो आप कंपनी से पूछिए, या आप एग्रीमेंट सही से पढ़िए। एग्रीमेंट में देखा तो 7 दिन में अगर आपने कंप्लीट नहीं किया वर्क तो कंपनी को 10,000 रुपये फ़ाइन देना पड़ेगा आपको। मैंने ये बाद में देखा तो काफ़ी शौक लगा कि ऐसा भी होता है। तो मैंने बोला कि मैं फ़ाइन किस प्रकार से दे सकता हूँ, मैंने क्या कोई ट्रेनिंग ली है, मैंने तो डायरेक्ट ही अप्लाई किया था, वर्क नहीं हुआ तो कैसे। बोला मैं कुछ नहीं जानता हूँ, आपको कुछ बोलो मैं यहाँ पे केस रजिस्टर्ड करूँ या नहीं करूँ। मैंने करूँ नहीं करूँ मतलब, बोला आपको केस रजिस्टर्ड हो गया तो आपको इधर आना पड़ेगा, ठीक है। मैंने बोला ठीक है, थोड़ा मुझे समय दीजिए, मेरे कुछ परिचित के लोग हैं, मैं उनसे पूछता हूँ क्या क्या कर सकते हैं। बोला नहीं, मैं कॉल नहीं काटूँ, मैं कॉल काटने के बाद तुरंत ही यहाँ पर केस रजिस्टर्ड कर दूँगा। अगर आपने कॉल काटी तो मैं यहाँ पर केस रजिस्टर्ड कर दूँगा। मैंने कहा अरे भाई 5 मिनट का तो टाइम दो मेरे को, 5-10 मिनट टाइम दो, मैं पूछूँ क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। मगर वो मेरे पे चढ़ता ही चला जा रहा था, ठीक है। बोला नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, तुमको तुमको हाँ नहीं बोलो। अब ऐसे हाँ नहीं कौन बोल दे, क्या पता सच में कोई कोर्ट केस वैलिड होता हो। मैं भी घबरा गया, 5 मिनट में कौन इतना एक्सपर्ट होगा। उसके बाद मैंने उससे कहा 5 मिनट, कम से कम मुझे 5 मिनट का टाइम तो दे ही दो। मगर वो नहीं दे रहा था टाइम, ठीक है। मैंने उससे बोला ठीक है सर, वहाँ जयपुर कौन आएगा, आप बताएं कैसे भी ये मेरा मैटर सॉल्व मेरे कोर्ट में हो जाए, ट्रांसफ़र हो जाए। बोला पागल समझते हो गया हमें, ये वो हमारे पास टाइम नहीं है। बोला शॉर्ट हो सकता है मैटर, आपको 7,500 रुपये अभी फ़ोन पे करना पड़ेंगे। मैंने कहा 7,500 रुपये अभी फ़ोन पे करने पड़ेंगे, और उसके बाद आपको एक यानी कि यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा, वहाँ पे 3.5 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे। मैंने कहा 7,500 रुपये इधर पे करने पड़ेंगे, 3.5 लाख रुपए उधर पे करने पड़ेंगे, मतलब करना क्या पड़ेगा। तो उसके बाद मैंने कहा ठीक है, मैं पे करने के लिए तैयार हूँ, मगर मैं कुछ जान परिचित के लोग हैं उनसे मैं सलाह लेना चाहता हूँ। बोला नहीं सलाह नहीं ले सकते। तो मैंने कहा नहीं ले सकते
तो ठीक है, आपको जो करना है कर दो, मैं 5 मिनट बाद कॉल करूँगा। तो इसके बाद उसने ये सुना तो उसके बाद राज़ी हो गया, बोला ठीक है 5 मिनट का टाइम देता हूँ, उसके बाद मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है। मेरे पास ऐसे हज़ारों केस डले हुए हैं, मैं एक ही केस के पीछे नहीं लगा रहूँगा। ठीक है, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, 5 मिनट का टाइम तो दिया। 5 मिनट के टाइम के बाद मैंने सोचा थोड़ा, ठीक है, 1-2 दोस्तों से बात की, तो उन लोगों को भी कुछ पता नहीं क्या है। उसका फ़ोन आया, फ़ोन 1-2-3 बार आया, मैंने उठाया, मैंने कहा थोड़ा रुक जाओ। वो बोला मैं केस रजिस्टर्ड कर रहा हूँ, बोलो करना है कि नहीं करना। मैंने कहा तुमको जो करना है कर लो, मैंने कॉल काट कर दिया। ठीक है, इसके बाद मेरे घर में रिश्तेदार भी आए हुए थे, ठीक, काफ़ी लोग थे, तो मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, मैं शांत रहा। वो चिल्लाता रहा फ़ोन पे, ये नहीं देखते, वो नहीं देखते, तुमको घर से उठवा लिया जाएगा, अब बोलता रहा। ठीक है, मेरा अभी दोपहर को 2-2:30 बजे कॉल आया था उसका। सारा दोपहर मूड ख़राब रहा मेरा। मैंने 5 बजे शाम को उसको कॉल किया, लगाया कॉल उसको, बोला हाँ आप जयपुर से एडवोकेट बोल रहे हैं ना? बोलेगा हाँ। मैंने बोला कि आपने जो मदन का केस रजिस्टर किया है ना, आप किस घर के वकील हैं? तो उसने बोला हाँ किया है। मेरा दिमाग भी सनका था, मैंने कहा कि एक केस हो गया, ठीक है, दूसरा भी हो जाने दो। मैंने फिर उसको दम से दम से उसको फिर हड़काया, ठीक है, हड़काया या हमारे यूपी में समझ लो दम से गाली दी, ठीक है ना। तो वो मैंने जहाँ उसको सुनाना चालू किया तो उसने थोड़े 1-2 बार, 1 मिनट तो शायद सुना, उसके बाद वो भी गाली में उतर गया है, ठीक है। वो भी गाली में आ गया तो मैंने समझ लिया ये कहीं नहीं, ये फ्रॉडिया है, ठीक है। वो बोलने लगा ये वो कुछ, मेरे पास रिकॉर्डिंग होगी तो आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। 1 मिनट के अंदर ही वो गालियों में उतर आया और मेरे से बड़ी-बड़ी गालियाँ दे रहा था, ठीक है। तो ऐसे होते हैं लोग, फ्रॉड। बोला ये नहीं कर सकते। मैंने कहा है तुम किधर का वकील, ठीक है, बोल मेरे को, मैं भी आता हूँ। बोला मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, ठीक है। वो फ्रॉड था, एकदम फ्रॉड था। ये लोग ऐसे प्रोफेशनल हो के आपको ऐसे डराएंगे, या नॉर्मल बंदा हो तो वो डर ही जाएगा, ठीक है ना। एक टाइम के लिए मैं भी डर ही गया था, ठीक है। उसके बाद मैंने सोचा ये सही है, केस कर ही रहा है, फालतू में केस कर रहा है। मगर मुझे इतना पता था जब कोई कंपनी आपको ट्रेनिंग नहीं दे रही है तो आपको फ़ाइन कैसे कर सकती है, ठीक है। थोड़ा बहुत मालूम जानकारी होने के कारण, और मैंने उसमें एग्रीमेंट देखा, एग्रीमेंट तो ठीक था, मगर ऐसा एग्रीमेंट बिल्कुल फर्जी हो जाते हैं। कोई भी तुम्हारी लीगल कर दे, अगर आप पे कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा है तो आपको चार्ज कैसे कर सकता है, फ़ाइन कैसे मार सकता है, जब उसने कोई चार्ज ही नहीं किया। वो चार्ज जैसे कंपनी कोई आपको ट्रेनिंग देती है, आप ट्रेनिंग पीरियड में छोड़ देते हैं तो कंपनी का ट्रेनिंग का अमाउंट जो है वो भरना पड़ता है, ठीक है। मगर इस कंपनी ने तो मुझे कोई ट्रेनिंग ही नहीं दी थी, तो कौन सा अमाउंट भरवा रही थी हमसे? ये अमाउंट भरवा रही थी, या उसने, मैं काम भी करता तो उसने टारगेट मुझे बहुत ज़्यादा दे दिया था, मैं वो टारगेट अचीव ही नहीं कर पाता, ठीक है। उसमें उसमें क्या क्या था, हाँ उसके बारे में बताऊँ। उसमें ये भी था, आपको 90% एक्यूरेसी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। 90% आपको सही टाइपिंग करनी पड़ेगी। आपने गलत की तो पॉलिसी बॉन्ड होती है, ठीक है, क्रैक होती है पॉलिसी उसकी। तो मैंने ये सब देखा ही नहीं था। तो आपको ऐसे एग्रीमेंट या तो देख लेनी चाहिए पहले, ठीक है। अगर बाई चांस ऐसे एग्रीमेंट आपसे धोखे से जानबूझकर नहीं, धोखे से हो भी जाएँ तो नेग्लेक्ट करें, ठीक है। या किसी जान परिचित के लोगों से पहले परिचय करें, ऐसे पैसे किसी को भी ट्रांसफ़र मत करें। मेरे जानकारी में कम से कम 10 से 15 बंदों के साथ ऐसा हुआ है, और 10 लोगों को उसमें 10-10 हज़ार का रुपए का चूना भी लगा हुआ है, ठीक है ना। इसलिए मैं ऐसा वीडियो बना रहा हूँ। आप लोगों के साथ अगर ऐसा कोई स्कैम हुआ है तो मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। और इंडिया में बढ़ते स्कैम, हाँ, बेरोज़गारी की बढ़े वजह से स्कैम इस तरह बढ़ रहे हैं कि आप लोग जान नहीं पाएंगे कि आपके साथ ये स्कैम चल रहा है या जॉब चल रही है, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, स्कैम वाले लोगों से बच के रहिए, जो आपसे 1000, 10,000, 20,000, लाखों में भी मांगते हैं, ठीक है। और वो होते हैं बिल्कुल फ्रॉड। उन लोगों की कहीं कोई पहुंच नहीं होती है, 2 नंबर के काम रहते हैं। पैसा आपसे लिया, उसके बाद आपको कॉल और चेहरा दोनों गायब। ना कॉल उठाएंगे, चेहरा तो फिर दिखाएंगे नहीं।
इसलिए सचेत रहें। आजकल ऑनलाइन दूसरों के आइडियों से ऐसे काफ़ी तरह तरह के स्कैम हो रहे हैं। हमारा वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करना हो तो करें, वरना शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, जो जानकारी आगे से आगे बढ़ाए, ठीक है ना। क्योंकि ऐसे स्कैम बहुत बढ़ रहे हैं। लोग फालतू और खुरापाती हो चुके हैं। खुरापाती क्या, ये इजी मेथड है पैसे कमाने के लिए, तो वो इस रास्ते को ये अच्छा समझकर आप लोगों से पैसा हड़पना चाहते हैं। आप लोगों से क्या, सभी लोगों से हड़पना चाहते हैं, ठीक है ना। जो सचेत नहीं रहेगा उसको मुर्गा बनाया जाएगा, ठीक है। मुर्गा बना के यही लोग खाएंगे। तो ऐसे लोगों से बच के रहें। और देखो, आजकल के लोगों की मानसिकता क्या बन गई है, वो अगर ऐसे स्कैम के बारे में जानते हैं या ऐसा स्कैम के वो हो चुका है उनके साथ, तो वो किसी को बताएंगे नहीं, क्योंकि वो समझेंगे कि लोग उन्हें पागल समझेंगे, ठीक है। क्योंकि उनके साथ तो हो चुका है। वो किसी को अवेयरनेस के लिए भी शायद अपने पड़ोसी की वो ना बताएं कि उनके साथ ऐसा स्कैम हो चुका है, ठीक है। मेरे दोस्त के साथ भी 30 से 40 हज़ार का स्कैम आया है। अगर आप लोग कहेंगे तो उस पर भी मैं वीडियो लाने के लिए प्रयास करूँगा और उसको भी वीडियो में लाऊंगा। देखो, ऐसे स्कैमों से बच के रहें। ये पार्ट टाइम और वर्क फ्रॉम होम इस नाम से बहुत होते हैं, क्योंकि इसमें अधिकतर गांव के या कम एजुकेटेड लोग या महिलाएं इस स्कैम का होती हैं, ठीक है। यही स्कैम में इन लोगों को ज़्यादातर टारगेट किया जाता है। 80 से 90% इन्हीं लोगों के साथ होता है, क्योंकि इन्हें नहीं रहती है इस फील्ड में कोई जानकारी। और इसके बाद अगर ये विद जाती हैं तो कोर्ट का नाम सुन के इनके पसीने छूट जाते हैं। कि घर में किसी को पता चलेगा तो उनका ससुर ससुर चिल्लाएगा, पति चिल्लाएगा या माँ बाप चिल्लाएंगे, तो 7,000 रुपये पहले दे देती हैं। और आप लोग ये मत समझें 7,000 रुपये लेने के बाद ये स्कैम वाले रुक जाएंगे, ठीक है ना। 7,000, 8,000, 10,000 लेने के बाद लाखों की डिमांड करेंगे, ठीक है ना। अगर आपको ऐसे स्कैम के बारे में जानकारी मिलती है या किसी को सुनने को मिलता है या आपके साथ हो रहा है, तो शीघ्र से शीघ्र साइबर क्राइम वालों को सूचित किया जाए। साइबर क्राइम की ऑफिशियल साइट मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसमें आप लोग जाकर कंप्लेन अपनी रजिस्टर्ड करा सकते हैं। और ऐसे स्कैमों से सावधान रहें। धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं किसी नए स्कैम के साथ। रियल स्कैम होगा, ठीक है। जानकारी भी नहीं रहेगी। और हमारी दी गई हुई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।